नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मास्टर साहब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र की सीरीज में सेट नंबर 4 में आज हम देखेंगे गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए बिना विलंब किए हुए चलते हैं हम आज पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दोस्तों, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू होकर के 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। कितना? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें समय लगा था कुल 24 दिन। कितना? 24 दिन। इसमें कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? गांधी जी के 78 अनुयायी शामिल हुए थे। कितने? 78 अनुयायी। दूरी कितना तय की गई थी इसमें? इसमें 388 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। तो इसमें समय लगा था 24 दिन। गांधी जी के अनुयायी थे 78, दूरी थी 388 किलोमीटर। इसमें पूछा जा रहा है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिन। तो अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी कहाँ से? साबरमती से शुरू होकर के दांडी तक चली थी। यहाँ दांडी में नमक कानून तोड़कर गांधी जी क्या किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो कहाँ से किए थे? ये दांडी से। इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी। कब किए थे? 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ से? दांडी से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हुआ था कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कब? 1917 में। कहाँ पे? चंपारण में। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, वो कब हुआ था? 1906 में। 1906 में। लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका था कौन सा? इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन। ये नवजीवन हरिजन, ये भी गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका था, लेकिन ये भारत में प्रकाशित हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका कौन सा हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। गांधी जी की पढ़ाई हुई थी श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कट्ठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? बिहार में 3 कट्ठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ये हो जाएगा 3/20 भाग। 3/20 भाग, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा खेत पर क्या था? नील की खेती करना अनिवार्य था। तो 1 बीघा में होता है कितना? 20 कट्ठा। 20 कट्ठा में कितना? 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसलिए हो जाएगा 3/20 भाग। कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा ये 15%। क्या हो जाएगा? 15%। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण। अगला प्रश्न है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये हो जाएगा 21 वर्ष। कितने वर्ष? 21 वर्ष। 1893 में सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। वापस आए थे कब? 9 जनवरी 1915 को। 1915 को वापस आए थे। गए कब थे? 1893 में। कुल 21 वर्ष वो अफ्रीका में रहे थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये हो जाएगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये हो जाएगा चौरी चौरा घटना। कौन सी? चौरी चौरा घटना। तो ये हुआ था कब? 5 फरवरी 1922 को।
5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भीड़ द्वारा क्या किया गया था, थाने को जला दिया गया था। इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताए थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा 1920 में। कब? 1920 में। अगला प्रश्न है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? ये गए थे सेठ अब्दुल्ला के। अगला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये थे मुरली भड़ावा के। कहाँ के? मुरली भड़ावा के। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? ये लौटे थे 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। इस 9 जनवरी को इसलिए क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी इस दिन अफ्रीका से वापस लौटे थे भारत। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था कब? 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये बने थे एक बार। कब? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। गांधी जी ने पहला जनभाषण कहाँ दिया था? गांधी जी ने पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ये हो जाएगा लखनऊ में, वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। ये 1916 में। कब? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण दिया था। कहाँ पे? वाराणसी में। कब? तो 1916 में। किस उपलक्ष्य में? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो ये पीटरमारिट्सबर्ग। किस स्टेशन पर? पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया था? ये चलाया गया था मोतिहारी में। कहाँ? मोतिहारी में। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू। बापू की उपाधि दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अगला प्रश्न है, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया है? किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो ये हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी थे बारदोली में। कहाँ थे? बारदोली में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। कब? तो 30 जनवरी 1948 को।
गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसमें? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ये हो जाएगा 388 किलोमीटर। कितना? तो 388 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे कहाँ? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करे तब उसने क्या किया था? हिंद स्वराज की रचना। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? यह है नवसारी जिला में। किसमें? नवसारी जिला में। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये भी सही है। और एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ, ये भी सही है। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की? गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? तो ये हो जाएगा 78। कितने? 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी।